गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ और ग्रामर में मैंने आपको संधि पढ़ाया है और आज मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर उसका अर्थ पता होता है तो उसको समझना आसान हो जाता है। अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है शॉर्ट करना, छोटा करना। ठीक है, अब किस तरह से छोटा करना वो आपको हम बताते हैं। जैसे परसर्ग, अब आपको परसर्ग समझना होगा। परसर्ग किसको बोलते हैं? परसर्ग कर्ता के चिन्ह को बोलते हैं। कर्ता का क्या चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, तो ये सारे चिन्ह जो हैं ये क्या है? परसर्ग हैं। ठीक है, अब जैसे हम लिखते हैं गंगा का जल, गंगा का जल, यानी गंगा का संबंध किससे है? जल से है, तो ये संबंध कारक है। संबंध का के की आता है ना, तो इसको, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से हम जब परसर्ग हटा देते हैं और वो मिलकर एक शब्द बन जाता है तो क्या बन जाएगा? गंगा जल। और यही संक्षेप कहलाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? समास। ठीक है, यही समास है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से जब हम परसर्ग को हटा देते हैं, चिन्ह को हटा देते हैं, कारक के चिन्ह को हटा देते हैं और दोनों शब्द मिलकर एक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समास। और यही संक्षेप हो गया, छोटा हो गया ना। ये 3 अक्षर में था और कहाँ एक तीन शब्दों में था और कहाँ एक शब्द में आ गया। शब्द को पद भी कहते हैं। ठीक है, शब्द को क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। अब समास, समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। उच्चारण बहुत जरूरी है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव की तरफ चलते हैं। अव्यय किसको कहते हैं? आपने क्लास 7 में अव्यय पढ़ा है। जब अव्यय पता रहेगा तभी अव्ययी भाव समास आप समझ पाओगे। अव्यय जो किसी भी लिंग, वचन या काल से बदलता नहीं है। ठीक है, लिंग, वचन या काल में जो बदलता नहीं है जो शब्द, उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, या सीता प्रतिदिन बाजार जाती है। तो इसमें प्रतिदिन नहीं बदलता है। अगर इसको हम ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बताए हैं, अगर वचन में बताएं, एक लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता है, 2 लड़के प्रतिदिन खेलने जाते हैं, या फिर काल, यहाँ कारक होगा। तो ये प्रतिदिन नहीं बदलता है, जिसके कारण काल ही होगा यहाँ, जिसके कारण ये प्रतिदिन क्या हुआ? प्रतिदिन नहीं, सिर्फ प्रति अव्यय हुआ। जो किसी भी हाल में बदलता नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। तो जिस भी समास में पहला शब्द अव्यय हो, पद मीन्स शब्द होता, मैंने आपको बताया था पद मीन्स शब्द, पहला शब्द अव्यय क्या हो सकता है? यथा हो सकता है, प्रति हो सकता है, बे हो सकता है, भर हो सकता है, श हो सकता है, आ हो सकता है। ये जिसके पहले आ जाते हैं वो क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास। क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये जो पद हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। लिंग, वचन और काल के अनुसार ये बदलते नहीं हैं। ठीक है, जैसे यथाशक्ति मैंने दान दिया था, तो भविष्य भूतकाल चला गया, मैं यथाशक्ति दान दूंगा। भविष्यकाल चला गया, मैंने यथाशक्ति दान दिया, प्रेजेंट हो गया, लेकिन यथाशक्ति नहीं बदला। इसका भर बदल जाता है बट ये यथा शब्द नहीं बदलता, इसलिए इसको कहा जाता है कि जो लिंग, वचन या काल के अनुसार नहीं बदलता है वही अव्यय कहलाता है। तो जिस पद में, यानी जिस शब्द के पहले अव्यय हैं
वो क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास। जैसे बेहिसाब, बेहिसाब में बे क्या है? अव्यय है। यथाशक्ति में यथा अव्यय है। प्रतिदिन में प्रति अव्यय है। बीचों बीच में बीचों अव्यय है। बेनकाब में बे अव्यय है, बे अव्यय है। भरसक में भर अव्यय है। भरपेट में भर अव्यय है। सकुशल में स अव्यय है। तो आप देख सकते हो कि जिस शब्द से पहले अव्यय लगा है, जिसके कारण इन शब्दों के पहले अव्यय लगा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो इस प्रकार है। जिस समास का पहला पद, पद माने शब्द, मैंने पहले ही बता दिया, प्रधान हो, समस्त पद क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। तो इसका पहला पद क्या है? अव्यय है और प्रधान है, इसलिए ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। सेकंड है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में कारक का सब पूरा भेद आ जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की अधिकरण में पर। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, संबंध ये संबंध बताता है राम की माता, राम की बहन, गंगा का जल, यानी गंगा का संबंध उसके जल से है, राम का संबंध उसकी माता से है। अधिकरण में पर। ठीक है, अब इसमें दो है, अपादान में भी से है, करण में भी से है। तो यहाँ तो इसके समास के लिए फिर भी हम इसको क्लियर कर देते हैं कि करण साथ रहने के लिए आता है। जैसे शिक्षिका कलम से लिखती है, यानी कलम उसके पास है, उसके साथ है। अपादान में से अलग होने के लिए आता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, उसी तरह कर्म का को और संप्रदान का को अलग अलग है। कर्म का को कर्म करने के लिए आता है, अर्थात कि राम को कविता लिखनी है, तो राम को क्या कर्म करना है? कविता को लिखना है। लेकिन संप्रदान मीन्स देना होता है, भिक्षुक को भोजन दो, तो दोनों को में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी आएंगे उसके अनुसार ही तत्पुरुष समास होगा। जैसे जिस समास में दूसरा पद, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अव्ययी भाव में पहला शब्द प्रधान होता है और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, और जिसका चिन्ह लगेगा वही हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है? ये कर्म तत्पुरुष है। कर्म क्यों है? क्योंकि इसमें को लगा हुआ है। परलोक को गमन, यानी इसमें गमन की प्रधानता है, चूमने वाले की प्रधानता है, प्राप्त की प्रधानता है, फिर आगत की प्रधानता है, आगत की प्रधानता। लेकिन सब में परसर्ग क्या लगा है? कर्म का परसर्ग को लगा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में जाहिर सी बात है कि से लगा होगा। रस से भरा, फल कैसा है? रस से भरा, तो इसमें भरा की प्रधानता है, पीड़ित की प्रधानता है, कृत की प्रधानता है। ठीक है, भरा की प्रधानता, युक्त की प्रधानता, यात्रा की। लेकिन सब में क्या है? से है और सब एक साथ जुड़ा हुआ। दुख से भरा, तो दुख आपके साथ है। ज्ञान से युक्त, तो ज्ञान आपके साथ है। रेल से यात्रा, तो आप रेल के साथ यात्रा कर रहे हो, रेल को छोड़ के नहीं। रोग से पीड़ित, तो रोग आपके साथ है। ईश्वर के द्वारा कृत, यानी ईश्वर आपके साथ है। में क्या होता है? तो करण तत्पुरुष हो गया, क्योंकि इसमें करण का परसर्ग है या चिन्ह है। ठीक है, संप्रदान में संप्रदान का परसर्ग है, के लिए है, जैसा मैंने आपको यहाँ बता दिया। परीक्षा भवन, तो इसमें क्या होता है? जिस समास में दो पदों के बीच संप्रदान विभक्ति के लिए का लोप हो, वह संप्रदान कहलाता है। इसमें का नहीं, के लिए होता है। ठीक है, परीक्षा के लिए भवन, के लिए है सब में, तो ये के लिए किसका है? संप्रदान का है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। ठीक है, ये सारा तत्पुरुष जा रहा है। अभी आपादान में हम क्या बताए थे? से अलग होने के लिए आता है। तो नगर से निष्कासित, निष्कासित मीन्स निकाला गया, यानी जिसको नगर से अलग कर दिया गया। पद से मुक्त, जिसको पद से हटा दिया गया। आचार से शून्य, यानी जो व्यवहार है ही नहीं जिसके पास। भय से भीत, जिसके पास भय नहीं है। पद से भ्रष्ट, जो पद से भ्रष्ट हो चुका है, अलग हो चुका है, धर्म से अलग हो चुका है, यानी अलग होने के लिए आ रहा से, तो ये आपादान तत्पुरुष हो गया। अब यहाँ संबंध है। पुस्तक का संबंध किससे है? आलय से है, तो पुस्तकालय हो गया। राज्य का संबंध किससे है? सभा से है, तो राज्यसभा हो गया। इच्छा का संबंध आपकी इच्छा के अनुसार है। दया का संबंध सागर से है। सत्य का संबंध वचन से है। मधु का संबंध मक्खी से है। तो यहाँ संबंध को बता रहा है और संबंध के जो चिन्ह है का, के, की का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष,
जिस समास में अधिकरण यानी में या पर होता है, जैसे शरण में आगत, ग्राम में वास, दान में वीर, सिर में दर्द, वन में वास, ध्यान में मग्न, में आया है सब में, यानी में किसका परसर्ग है? अधिकरण का, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष हो गया। अब तीसरा, दो समास हो गया, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। अब तीसरा है कर्मधारय। जिस समास में दोनों शब्द के बीच विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य क्या होता है? उपमा या उपमान। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर, यहाँ समझा देते हैं। मुख तो यहाँ है चंद्र के समान मुख वाली, यानी चंद्र के समान मुख वाली में क्या है? विशेषण और विशेष्य, या उपमान या उपमेय। ठीक है, विशेषण ही उपमान है और विशेष्य ही उपमेय। विशेष्य क्या है? मुख है, और विशेषण क्या है? चंद्र है। यानी उसका मुख, उसके मुख की यानी उसके चेहरे की विशेषता है कि वो चंद्रमा के समान सुंदर है। नीला है जो गगन, गगन क्या है? विशेष्य है, और नीला क्या है? इसकी विशेषता है कि गगन की विशेषता है कि वो नीला है। कमल के समान चरण, अब चरण यानी पैर की विशेषता क्या है? कि वो कमल के समान कोमल है। कर रूपी कमल, कर मीन्स हाथ, हाथ की विशेषता क्या है? कि हाथ कर रूपी कमल, यानी ये विशेष्य है और कमल विशेषण, यानी हाथ कैसे है? कमल के समान। महान है जो देव, यानी देव है विशेष्य यानी संज्ञा नाउन, और महान उनकी विशेषण है, उनकी विशेषता है। भला है जो मानस, मानस विशेष्य है और भला क्या है? विशेषण। विशेष्य मीन्स हुआ नाउन, कर्ता या संज्ञा। अब नेक्स्ट आता है द्विगु समास। द्विगु का मतलब ही होता है न्यूमेरल कंपाउंड। ठीक है, यानी जिसमें नंबर हो, पहला शब्द, पहला पद क्या हो? नंबर हो, यानी पहला शब्द नंबर हो। जैसे आप देख सकते हो नवरात्रि, 9 का, 4 में 4 है, 9 में 9 है, 3 में 3 है, शताब्दी 100 है, पंच में 5 है। तो इसके शुरू में ही क्या लगा है? नंबर लगे हैं, इसलिए इसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण होता है, इसमें संख्या लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, तो इसलिए ये क्या हो गया? न्यूमेरल कंपाउंड या द्विगु समास। अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में यहाँ देखो कॉपलेटिव कंपाउंड है, मीन्स राधा और कृष्ण, भाई और बहन, जिसके बीच में और लगता, माता और पिता, भाई और बहन, राजा और रंक, दाल और भात, बड़ा और छोटा। तो ये दोनों की प्रधानता, इसमें द्वंद्व में दोनों पदों की प्रधानता है, पहले पद की भी और दूसरे पद की भी, अर्थात पहले शब्द की भी और दूसरे शब्द की भी। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। अब है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? ना पहले शब्द की प्रधानता होती है, ना बाद वाले शब्द की प्रधानता होती है, अर्थात ना पहले पद की प्रधानता होती है, ना दूसरे पद की प्रधानता होती है, बल्कि निकल कर कोई तीसरा ही अर्थ आता है। जैसे है दशानन, दशानन का अर्थ होता है 10 सिरों वाला। तो 10 सिरों वाला तो कोई जीव होता नहीं है, लेकिन ये किसके लिए आता है? रावण के लिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आता है, रावण। दशानन शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? रावण के लिए करते हैं, यानी ना तो इसका कोई मतलब है, ना तो इसका कोई मतलब है, बल्कि कोई तीसरा, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा अर्थ निकल के सामने आता है, रावण। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण है, तो न इसका कोई मतलब है, ना इसका, कौन है वो? श्री कृष्ण है। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, अर्थात ब्रह्मा। त्रिनेत्र जिसके 3 नेत्र हैं, अर्थात कोई तीसरा, शंकर। विषधर जो विष को धारण करने वाला है, कौन है? वो भी शंकर हैं, या सांप भी बोल सकते हैं। ठीक है, सांप भी विष को धारण करता है और शंकर भी। तो इस तरह जिसमें दोनों पदों की प्रधानता ना होकर कोई तीसरा पद सामने आता है जिसकी प्रधानता होती है, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता ना होकर तीसरा शब्द आया है जिसकी प्रधानता है रावण, यानी दशानन रावण, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया आपका, तो आपको मैं दिखा देती हूँ।
ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो ये अभ्यास है, ये अभ्यास आपको पूरा कंप्लीट करके डैशबोर्ड पर डालना है। इसे मैं डैशबोर्ड पर भी डाल दूँगी और इसको पूरा कंप्लीट करके डैशबोर्ड पे डालना है। और जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है, व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।